वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। ये सुख हमारे कहाँ गए, कहाँ जाए करूं पुकार। तुम कोई ना दिखाया तुम बिना, अजू क्यों ना करो विचार। अजू क्यों ना करो विचार। क्यों दिन जावे एकले। प्रणाम जी सुंदर जी। क्यों दिन जावे एकले, धाम धनी अक्षरातीत राज्य महाराज परिक्रमा ग्रंथ में प्रेम आनंद का पुर चला रहे हैं, और जहां पर प्रेम है वहीं पर विरह है सुंदर साथ जी। इसलिए विरह के भी प्रकरण बीच बीच में दिखाई देते हैं, क्योंकि विरह उसी को होता है जिसको प्रेम होता है। बिना विरह के प्रेम, प्रेम नहीं है तो विरह भी नहीं होगा। और विरह जो है वो प्रेम को बढ़ाने वाला होता है, विरह से प्रेम बढ़ता है। इस माया संसार में आने के पश्चात धाम धनी को हम भूल गए, तो भूले थे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब परम धाम का ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात क्या स्थिति है, परम धाम की सारी बातें भी करते हैं। लेकिन क्यों दिन जावे एकले, इसी बात जो है दिखाई देती है। दो सुंदर साथ धामधनी के प्रेम में डूबे हैं, वो तो विरह में एक एक पल अग्नि के समान लग रहा होता उनको, धामधनी के प्रेम में विरह में जो डूबे हैं। लेकिन सामान्य सुंदर साथ की बात है, परम धाम की बातें बोलते हैं सुनते हैं, लेकिन फिर भी धामधनी के बिना, अकेले मतलब धामधनी के बिना हमारा पल पल कैसे व्यतीत हो रहा है। क्यों दिन जावे अकेले, यहाँ संसार में हमारा पल पल व्यतीत हो रहा है। किन विध जावे रात, कैसे दिन और रात व्यतीत हुए जा रहे हैं। सुंदर साथ जी विचार करने की बात है। एक स्त्री का जो पति विदेश गया है, तो उस स्त्री का क्या धर्म है, लक्षण होना चाहिए एक पतिव्रता स्त्री का। पति विदेश गया है तो सजे, हाँ, सजना सवरना और खाना पीना नाचना गाना, ये सब पतिव्रता धर्म के नाम पर कलंक हो जाता है। पति के विरह में पतिव्रता स्त्री तो ऐसा होना चाहिए बिल्कुल सादगी पूर्ण जीवन, खाने को पेट माफक, बस अपने पति का ही हर पल स्मरण करे, उनका ही हर पल इंतजार करे। लेकिन यहाँ तो सब जानने के पश्चात भी आराम से माया में एंजॉय कर रहे हैं, खाना पीना सोना सब उसी सामान्य जीवों के समान चल रहा है। पर एक चौपाई बना दिया अपने मन से, कुछ लोग को पता भी नहीं चलता कि वाणी की चौपाई है कि ये अपने मन से बनाया है। खाना पीना सोना यही मोमिन का काम, दुनिया करे बंदगी मोमिन करे आराम। क्योंकि ये वाणी की चौपाई है ही नहीं सुंदर साथ जी। वाणी मंथन नहीं करने से क्या होता है कि कोई भी सुंदर साथ इजीली भ्रमित हो जाता है। दवाई को चीनी में घोल करके देंगे तो बहुत अच्छी दवाई है बोलेंगे, बहुत मीठी मीठी दवाई थी, टेस्टी दवाई थी। लेकिन जो है फायदेमंद जरूरी नहीं कि मीठी दवाई फायदेमंद हो, बहुत सारी दवाइयां कड़वी होती हैं और ज्यादा फायदेमंद होती हैं। इसलिए सही दवाई, उसी प्रकार वाणी जो है, वाणी मंथन नहीं करने से ऐसा हो जाता है।
कुछ भी बात हमको किसी के भी सही लगती, चौपाई हो चाहे सिद्धांत हो या कोई भी प्रसंग हो, वाणी मंथन नहीं करने से हमको सत्य असत्य का पता नहीं चल पाता है। वाणी में क्या लिखा है, इसका उल्टा लिखा है। यूं चाहिए रूहन को रूह उड़े सुनते हक नाम, राज्य का नाम सुनते ही विरह में शरीर छूट जाए। बेशक अर्श से होए के क्यों खाए पिए करे आराम, परम धाम के विषय में संशय रहित होने के पश्चात भी खाना पीना आराम करना कैसे संभव हो रहा है। राज्य का नाम सुनते ही विरह में शरीर छूट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो खाए पिए करे आराम, बोले सुख लेने को आए हैं तो एंजॉय करो माया में। अरे भाई, माया का सुख लेने नहीं आए संसार में, राज्य का सुख लेने आए हैं माया में। माया में राज्य का सुख लेना है, और माया का जो सुख है सुंदर साथ जी, वही तो दुख के कारण है। जो चाहते सुख को आखिर तिन में दुख, भोग का परिणाम रोग है, मोह का परिणाम शोक है, मिलन का परिणाम वियोग है। सुंदर साथ जी, रोग दुख शांति भोगा ना भुगता वे में भुगता, भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। किन विध बसो तुम अर्श में, वह कहाँ गई मूल बात। किस तरह से तुम परम धाम में धाम धनी के चरणों में विराजमान हो, किस तरह से पल पल धाम धनी के साथ प्रेम और आनंद में हमारा पल पल व्यतीत होता है दिव्य परम धाम में, वह कहाँ गई मूल बात। अपने निज घर की मूल बातों को हम क्यों भुला दिए। वहां पर धाम धनी से क्या वादा करके आए थे वो भी भूल गए। धाम धनी के साथ पल पल जो हमारा समय व्यतीत होता था प्रेम और आनंद में, वो सब भूल गए। इस प्रकार धाम धनी के साथ में पल पल प्रेम और आनंद में हम रहते थे, सारी चीजें जो है भूल गए। यहाँ पर संसार में कहा जाता है कि भाई भाई, बहन बहन, माता पिता पुत्र, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका आदि सब बहुत सारे प्रेम के संबंध हैं दुनिया में भी, और एक दूसरे के वियोग में देह त्याग कर देते हैं। ऐसी स्थिति भी संसार में देखी जाती है। धाम धनी ने पहले ही कह दिया था, धनी कहे घर की ना रहसी सुध, भूल सी आप ना रहसी ये बुध। हमको भी भूलोगे तुम तो मने करत हैं हम, मुझे भी भूल जाओगे। क्योंकि सबसे जो प्यारा होता है ना, उसको नहीं भूलते, उसको सब बहुत मुश्किल होता है भूलना। लेकिन राज्य हमको सबसे प्यारे हैं परम धाम में, लेकिन उसको हम भूल गए। धाम धनी के साथ बीते हुए पलों को भूल गए। उसको परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से धाम धनी हमें याद दिला रहे हैं कि धाम धनी के साथ हम कैसे पल पल रहते थे। निष्दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सबो अंगो जो करते आठों जाम। की जो याद मिलाप धनी को सखियों के सने, राज्य से कैसे प्रेम से मिलते थे हम, दौड़ते हुए कैसे लिपट जाते थे, उसको याद करो। सखियों के स्नेह, सखियां सब मिल करके कैसे खेलते थे आपस में मिलजुल करके, उसको याद करो। वही तो हमारा दिव्य आत्मिक परिवार है, वो हमारा फैमिली है। इस संसार वाली फैमिली में दिन रात चिंतन में लगे रहते, जो कि हर जन्म में बदलते रहते हैं। इसलिए अपना निज जीवन याद करा रहे हैं परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा। इसी के द्वारा प्रेम उत्पन्न हो सकता है, और कोई तरीका नहीं। तुमको इसको उपजावने करूं सब उपाय, सुख चह बच्चे भोम दूसरी, मिल मंदिर बारे हजार। सुंदर साहब देखिए, दूसरी भौम की लीला का वर्णन कर रहे हैं। दूसरी भौम में क्या है, चह बच्चे मतलब खड़ोकली, और वहां पर खड़ोकली के सामने भी क्या है, भूल भुलवनी, जिसमें 12,000 मंदिर हैं। देखिए ये भूलभुलवनी के मंदिर हैं, और इसके ये भूलभुलवनी के मंदिर के ठीक सामने खड़ोकली है। इसको चहबच्चा शब्द भी प्रयोग किया गया कि चहबच्चा का मतलब कुंड होता है, तालाब होता है। देखिए खड़ोकली, सुख चहबच्चे भौम दूसरी। सुंदर सा जी यहाँ की शोभा समझा आपने, कितना लंबा चौड़ा है। थोड़ा सा उसका रेशियो, लंबाई चौड़ाई को समझने के लिए थोड़ा सा मेजरमेंट भी समझना पड़ता है। ये तो चित्र में देखोगे बोलेगा तो छोटा सा है,
28 मंदिर का लंबा चौड़ा, एक मंदिर बराबर 100 हाथ इतना लंबा, काफी लंबा चौड़ा है, 3 भूम गहरा। ये चेहबच्चा अर्थात खड़ोकली है। यहाँ पर राज्य श्यामली सखियां जब आते हैं, ऐसे यहाँ पर स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। कभी राज्य को पकड़ने के लिए सखियां दौड़ती हैं, कभी सखियों को पकड़ने के लिए राज्य महाराज भी दौड़ते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक दूसरे को पानी छिड़कना, अनेक प्रकार से जल क्रीड़ा होती है। इसके ठीक सामने भूल भुलौनी है, अंदर खड़गपल्ली ताड़वन की जमीन में है, और भूल भुलौनी दोनों हारों मंदिरों के भीतरी तरफ 16 चौरस हवेलियों की जगह में। तो ये भूल भुलौनी में 110 मंदिरों की 110 हारें हैं। बीच में 10 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक है, जिसमें 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। तो कुल मिलाकर के 12,000 मंदिर होते हैं। 100 मंदिर कम हो गए, 110 मंदिरों के 110 हारे। ये सभी मंदिर जो है नूरमय शीशे के बने हुए। सुंदर साथ जी नूरमय शीशे के मंदिर है। यहाँ पर इस प्रकार से भूल भुलौनी की लीला होती है। देख रहे हैं चित्र में, यहाँ पर राज्य ओरिजिनल कहाँ पर है बताइए। देखिए ये राज्य है, लेकिन इसके प्रतिबिंब चारों तरफ प्रतिबिंब ही प्रतिबिंब पड़ते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है कि सखियां सोचती कि इधर राज्य है कि इधर है कि इधर है, किस दिशा में राज्य, हम इधर राज्य को पकड़ने के लिए इस दिशा में जाएं कि उत्तर में जाएं कि दक्षिण में, पूरब में कि पश्चिम में, कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं भूल बनी, भूल जाते हैं राज्य किस दिशा में गए हैं, यहाँ पर भूल जाते हैं। रोहे द्वार एक दौड़ के चौथे जाए निकसत, प्रतिबिंब उठे कई तरफों कोई का होना पकड़त। एक सखी तेजी से दौड़ते हुए एक दरवाजे से प्रवेश किया, चौथे दरवाजे से निकल गए। चारों दिशा में दरवाजे हैं, तो उसकी नजर से ओझल हो जाना। जो पीछे दौड़ रहा है वो जब तक हमको देखते रहेगा तब तक हमारा सही में पीछा कर सकता है, लेकिन जैसे ही हम दूसरे दरवाजे को पार करके दूसरे रूम में चले गए तो वहां उनको कंफ्यूजन हो जाएगा कि राइट साइड गए कि लेफ्ट साइड गए, आगे गए किधर गए। ये कंफ्यूजन वाला भूल भुलौनी की लीला है। सुंदर शाह जी मिल मंदिर 12,000, कौन देवे माँ सुख बिना सुख भूलवनी अपार। हमारे प्राण प्रीतम धाम धनी के बिना ऐसा सुख कौन प्रदान करेगा। चितवनी में सुंदर शाह जी ऐसा ध्यान करना है, चितवनी में ऐसा धारणा करना है कि राज्य सामाजिक सखियां मिलकर के खेल रहे हैं। यहाँ पर राज्य आगे भाग रहे हैं, हम सब सखियां दौड़ को पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। और सखियां तो ठीक है दौड़ रही हैं, मैं अपने आप मुझे विशेष ध्यान देना, मैं किशोर सखी स्वरूप में राज्य को पकड़ने के लिए दौड़ रही हूँ और इस प्रकार से कंफ्यूज भी हो रही हूँ। फिर लास्ट में मैंने राज्य को पकड़ लिया। फिर क्या होगा, मैं भाग रही हूँ, हम सभी भाग रही हैं सखियां, राज्य मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, राज्य ने मुझे पकड़ लिया है। तो दोनों ही स्थिति में मजा ही आना है सुंदर शाह जी, आनंद ही आना है। इस तरह से लीलाओं का सारा चिंतन करना है, ध्यान करना है, इसलिए तो ये वर्णन किया है सुंदर शाह जी। इस वर्णन के बिना उसका ध्यान कैसे कर सकते थे। हम अर्श भौम तीसरी चढ़ देखे नूर मकान, इसमें इस प्रकरण में पूरे रंग महल के सभी भौमों का वर्णन आएगा क्रमशः। तो सुंदर शाह जी देखते हैं, हम अर्श भौम तीसरी, अर्श मतलब यहाँ पर परमधाम नहीं है सुंदर शाह जी। वाणी में देखेंगे हम 95% चौपाई में अर्श का मतलब रंगमहल ही होता है। आगू अर्श चबूतरे, रंगमहल के सामने के चबूतरे, से बहुत सैकड़ों चौपाइयां हैं। अर्श शब्द और धाम शब्द रंगमहल के लिए प्रयोग हुआ। क्यों? क्योंकि रंगमहल ही हमारा रेसिडेंस है परम धाम। राज्य श्यामाजी सखियों का निवास कहाँ पर है? रंगमहल में। और बाकी जो 24 पक्ष हैं वो घूमने फिरने के स्थान है, लीला विहार करने के स्थान है। तो यहाँ पर रंगमहल के तीसरी भौम में जब जाते हैं तो वहां पर क्या लीला होती, ध्यान देंगे सुंदर शाह जी। तीसरी भौम में क्या है? पड़साल। ये रंगमहल नौभम दसवीं आकाशी, इसकी ये पहली भौम में तो 2 चबूतरे हैं और उसके ऊपर 2 झरोखे हैं। दूसरी भौम में 2 झरोखे। तीसरी भौम में 10 मंदिर की लंबी 2 मंदिर की चौड़ी बालकनी है, जिसको पड़साल शब्द कहा गया है, बालकनी।
यहाँ बालकनी से खड़े होकर के जब सामने देखते हैं तो सामने क्या दिखाई देता है? चांदनी चौक। तो चांदनी चौक में देखिए कितना लंबा चौड़ा है। चित्र को देखेंगे तो छोटा सा ही लगेगा। 166 मंदिर, 166 166 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चांदनी चौक है। सुंदर सा जी। और इसमें जो लाल हरे वृक्ष हैं, इनके चबूतरे भी छोटे छोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े चबूतरे हैं। 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है। इतना लंबा चौड़ा चबूतरा है। बोलेंगे मेजरमेंट, इसलिए तो जरूरी है मेजरमेंट, क्योंकि चित्र में तो छोटा सा ही दिखेगा। 33 मंदिर काफी लंबा चौड़ा है सुंदर सा जी। आप समझ सकते हैं लगभग 1.5-2 किलोमीटर लंबा चौड़ा चबूतरा है ये। और इसमें चौपाई आती है आगे कि एक एक चबूतरे पर 12-12 हजार सखियां बैठ जाती हैं। इतना बड़ा चबूतरा है। 12 हजार सखियां एक ही चबूतरे पर एक साथ बैठ जाती हैं। तो इतना बड़ा चबूतरा है कि सभी 12 हजार सखियां एक ही चबूतरे पर विराजमान हो जाती हैं। और यहाँ पर चारों तरफ भी काफी जगह, ऐसा नहीं कि चबूतरा पूरा कवर कर लिया चांदनी चौक ने। यहाँ पर दोनों वृक्षों के बीच में 34 मंदिर की जगह है। यहाँ भी 33 मंदिर की जगह है। पूर्व पश्चिम में तो 66 मंदिर की जगह है। काफी लंबा चौड़ा जगह है यहाँ पे। और यहाँ पर सुबह के समय 6 बजे पूरे परम धाम से पशु पक्षी राज्य श्यामा जी सखियों के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो सुंदर शाह जी ऐसा ये लाल हरा वृक्ष और चांदनी चौक की शोभा है। इसी के विषय में यहाँ पे कह रहे हैं। अब यहाँ पर जब तीजी भौम की पड़साल में आते हैं तो यहाँ पर 2 प्रकार की लीला होती है। एक तो पहले सुबह सुबह पशु पक्षी आते हैं राज्य सामाजिक सखियों का दर्शन करने के लिए। तीजी भौम की पड़साल की एक लीला तो यह है सबसे मुख्य लीला जो है। इसके अलावा और भी यहाँ पर श्रृंगार करे देहलान में आरोग्य और मंदिर, दोपहर का राज्य सामाजिक का भोजन लीला भी यहीं पर होता है। और इसी समय बीच में अक्षर ब्रह्म भी दर्शन करने आते हैं चांदनी चौक में। 7:30 से 9 बजे तक वनों में सखियां खेलने के लिए, शाक पान मेवा लेने के लिए भी जाती हैं। वहां पर बैठ करके मीठी बातें भी करते हैं 9 बजे से 10:30 सवा 11 बजे तक। इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं हैं। लेकिन अब इस चौपाई में जो कही जा रही क्या है, देखिए, चढ़ देखे नूर मकान। क्योंकि देखिए सुंदर है जी, यहां से 2 दरवाजों नूर झलके। इसमें रंग महल और अक्षरधाम ठीक आमने सामने है। और मुख्य दरवाजे के सामने 2 मंदिर की चौड़ी रोस है। इस कारण क्या होता है कि रंग महल का मुख्य दरवाजा और अक्षरधाम का मुख्य दरवाजा बिल्कुल आमने सामने है और आमने सामने दिखाई भी देता है। तो यहाँ पर जब तीजी भौम की पड़साल में जब हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ से सामने जो है नूर मकान अक्षरधाम दिखाई देता है। कई लोग नूर मकान का अर्थ सत्स्वरूप ऐसे कर देते हैं सुंदर शादी। नूर मकान तो अक्षरधाम के लिए ही कहा गया, सत्स्वरूप के लिए तो कभी भी नहीं कहा गया है। देखेंगे यहाँ से सामने, ठीक सामने क्या है? अक्षरधाम। अब ये बात जो है देखिए चौपाई में कह रहे हैं चढ़ देखे नूर मकान। अक्षरधाम तीसरी भौम से भी, 9वीं भौम से भी और 10वीं चांदनी से भी देखने का वर्णन आया है परिक्रमा ग्रंथ में। इसका मतलब स्पष्ट है कि अक्षरधाम के विषय में सखियां नहीं जानती थी ऐसा नहीं है। लेकिन अक्षरधाम सामने एक महल के रूप में दिखाई देता था, लेकिन वहां पर अक्षर ब्रह्म के विषय में नहीं जानती थी, बस इतना। अक्षरधाम दिखाई देता था लेकिन अक्षरधाम जाने के विषय में कभी उनके दिल में विचार उत्पन्न नहीं हुआ। और कभी क्यों विचार उत्पन्न नहीं हुआ? क्योंकि राज्य ने विचार कभी उत्पन्न नहीं किया। अब जो है विचार उत्पन्न हुआ, ये उपजाई हमारे धनी। राज्य ने इस समय विचार उत्पन्न किया, इच्छा उत्पन्न किया कि हम अक्षर ब्रह्म की लीला को देखें। या कहाँ जाएंगे पूछा तो क्या कहा? आज हम अक्षर के घाट जाएंगे, अर्थात अक्षरधाम में जाएंगे, अक्षर क्या करते हैं ये देखेंगे, ऐसा इच्छा किया था। तो बैठे बैठे दिखाऊंगा कहा, वो अलग बात है। 2 द्वारों नूर झलके आमने सामने, रंग महल का मुख्य द्वार
और अक्षरधाम का मुख्य द्वार, दोनों आमने सामने जगमगाते हुए शोभायमान है। सुंदर साथ जी बिल्कुल देखिए, ये रंगमहल का मुख्य द्वार और ये अक्षरधाम का मुख्य द्वार। यहाँ पर बीच में 2 मंदिर की चौड़ी रोस है, इस कारण से सीधे यहाँ से दृष्टि जाती है अक्षरधाम के मुख्य द्वार पर। तो दोनों द्वार उसी प्रकार जगमगाते हुए शोभायमान है। सुंदर साथ जी दोनों दरवाजा बिल्कुल उसी प्रकार, चंद्रिया रंग की चौखट, दर्पण रंग को केवाड़, हरे रंग की बेनी, और उसके दाएं बाएं के दीवार जो लाल रंग के हैं उनकी शोभा बिल्कुल उसी प्रकार। दोनों दरवाजों की रोशनी इतनी सुंदर जगमगा रही है, रत्न जड़ित रंग बिरंगे रत्नों से युक्त है, रंग बिरंगी जगमगाहट से युक्त, बहुत सुंदर। संसार में लोग ताजमहल, लाल किला, पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा देखते रहते हैं। सुंदर साथ जी परम धाम के एक कंकड़ी की भी शोभा यदि दिल में आपने उतर गई, आपके दिल में शोभा आपको बस गई, तो फिर संसार में कुछ भी देखना अच्छा नहीं लगेगा। एक पाट घाट की जो यहाँ के जगमगाते हुए वृक्ष, जगमगाते हुए महल, संसार में तो कुछ भी देखने योग्य नहीं है। सुंदर साथ जी वो तो छोड़िए, चितवनी में आधा 1 घंटा बैठ के जब उठते हैं तो आंखों को खोलने की इच्छा नहीं होती। सुंदर साथ जी ये सुख कब देसी मेहरबान, ऐसे परम धाम के सुख धाम धनी हमको कब प्रदान करेंगे। सुंदर साथ जी चितवनी से जो सुख प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी साक्षात सुख और चितवनी के सुख में भी अंतर होता है। इसलिए चितवनी में प्राप्त सुख जो है वो विरह को बढ़ाता है और साक्षात सुख पाने की इच्छा और प्रबल होती जाती है। अब हम रहियो न जामे ही मूल मिलावे बिन, हर पल उसी के ध्यान में डूबे रहने की इच्छा होती, लेकिन सिर्फ ध्यान में डूबे रहने से क्यों गुजारा होता। सुंदर साथ जी समझो, ऐसा नहीं कि जिंदगी भर ध्यान में डूबे रहे और परम धाम नहीं जाएंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं होता है। कि ध्यान में भी जितना राज्य का सुख प्राप्त होता है उतना विरह बढ़ते जाता है। अब हम रहियो न जावी मूल मिलावे बिन, हमको इस खेल से शिताब काढ़ो, श्री राजादी स्थिति उत्पन्न होती विरह की। इतावत झरोखे मुजरे हमारे महबूब के, इस समय हमारे महबूब, हमारे प्राण प्रीतम, प्राण से भी प्यारे धाम धनी के दर्शन करने के लिए, श्रीराज जी के दर्शन करने के लिए इस समय में आते हैं अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर ब्रह्म जिसके पलक झपकने मात्र समय में करोड़ों ब्रह्मांड बन करके लय को प्राप्त हो जाते हैं। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे उड़ावे। सुनो जी ये सुख धनी हमको फिर कब दिखाओगे, ऐसा सुख जो है ये भी सुख है। सुंदर साथ जी धाम धनी कौन है? हमारे तो धाम धनी है ना। संसार में हमारे पति, जिसके भी पति हैं, उनको पति को शोभा मिले या पत्नी को शोभा मिले या बच्चे को भी कोई इनाम मिलता है तो सभी को आनंद होता है। एक इसमें बहुत बड़ी बात है। सुंदर साथ जी अर्श में प्यारी लगी ख्वाब में प्यारी लगी अर्श की ठकुराई, अर्श की ठकुराई, इन अर्श का खाबंद सोधनी अपना हक। वो कौन है? इस परम धाम का जो मालिक है वो कौन है? हमारा प्रीतम है, हमारे धाम के धनी अक्षर ब्रह्म, जिनके दर्शनों के लिए आते हैं। अक्षर ब्रह्म जिनके पलक झपकने मात्र समय में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं। और यहाँ पर तो असंख्यों ब्रह्मा विष्णु महेश, संसार में सारी दुनिया पूजा करती है, लेकिन उस अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत धाम धनी है। ये सुख हमको कब दिखाओगे? परम धाम के सुख हमको कब दिखाओगे? बड़ी बैठक जित होते हैं इन बड़े दहलान। वहां पर परसाल के आगे क्या है? दहलान। जी भूम की परसाल के जब हम भीतरी तरफ देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? परसाल के भीतरी तरफ दहलान है। सुंदर साथ जी, और मैं आपको दहलान का भी चित्र दिखा देता हूं, इस प्रकार वहां पर दहलान की शोभा है। सुंदर साथ जी भूम की जो परसाल, ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनियावत हैं उठी प्रात, वंशी चत अमृत घात, पशु पंखी का मुजरा लेवे, सुख नजरों सबों को देवे। देखिए पहले ब्लैक एंड व्हाइट नक्शा में देखेंगे
यहाँ पर तीजी भौम की पड़साल, ये बालकनी है, 2 मंदिर की चौड़ी और 10 मंदिर की लंबी बालकनी पड़साल। इसके भीतरी तरफ 4 मंदिर की लंबी दहलान है और इसके भीतरी तरफ चबूतरा भी 4 मंदिर का लंबा है, चौड़ाई दोनों की 1-1 मंदिर है। यहाँ पर दहलान के दाएं बाएं 3-3 मंदिर हैं जो 10 मंदिर के हाथ में, और बाकी आगे तो और भी मंदिर हैं, लेकिन 10 मंदिर के हाथ में 3-3 मंदिर है। यहाँ पड़साल में पशु पक्षी का मुजरा भी होता है और अक्षर ब्रह्म का दर्शन भी होता है। दहलान में श्रृंगार करें, दहलान में राज्य का श्रृंगार दहलान में होता है, और श्यामा जी का श्रृंगार यहाँ पर, ये आसमानी रंग का मंदिर है, दक्षिण दिशा में दूसरी हार मंदिर में से पहला मंदिर, ये देखिए कलर में, ये है पड़साल। इसके भीतर ये दहलान है और उसके भीतर ये चबूतरा है। ये 28 स्तंभ के चौक के दक्षिण दिशा में ये पहला मंदिर आसमानी रंग का श्यामा जी का। यहाँ पर श्रृंगार करें दहलान में, राज्य का श्रृंगार होता है दहलान में। कौन सा श्रृंगार? आभूषणों का श्रृंगार, वस्त्रों का श्रृंगार हो चुका है 5वीं भौम में, और प्रातः काल आभूषणों का श्रृंगार होता है 6 से 7:30 के बीच में, और इसी समय श्यामा जी का श्रृंगार यहाँ पर होता है। और सभी सखियां दोनों हार मंदिरों में जाकर के एक दूसरे को श्रृंगार कराती है, एक दूसरे मीनो मीने श्रृंगार करावे, सखियां श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे। हम धनी कैसा देख करके आकर्षित होंगे, मेरा सुंदर स्वरूप श्रृंगार देख करके राज्य जी बिल्कुल आकर्षित हो जाएं, राज्य मेरे ऊपर फिदा हो जाएं, इसी भावना के साथ में श्रृंगार सज के आते हैं। और यहाँ पर मिलन होता है, अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाहे सब दिल का गुआई लिए मेहरबान। तो सुंदर शाह जी यहाँ पर ये देखिए, ये है जी भूम की दहलान, चबूतरा, ये दहलान है और ये चबूतरा। यहाँ पर बड़ा मिलावा होते, मिलावा हो तो दीवालों की आगे सही है पान भी। यहाँ पर क्योंकि 12,000 सखियां भाई थोड़ी एकमात्र चबूतरे पे रहेंगे, दहलान में, चबूतरे में, पड़साल में, और अंदर 28 स्तंभ के चौक में, दोनों तीनों गलियों में, सभी जगह सखियां, बड़ा मिलावा होता है यहाँ पर। मिलावा मतलब मिलन। यहाँ पर किस प्रकार से, जैसे एक दुल्हा दुल्हन जस्ट शादी के समय में दुल्हन का हाथ पकड़ के दूल्हा उसको लेकर स्टेज में जाता है ना, बिल्कुल वैसा समझो, जस्ट मैरिड जैसा श्रृंगार भी वैसा ही है, नए नए वेले दूल्हा दुल्हन के जैसा। और उसी प्रकार से जैसा लग रहा है, देखिए दुल्हन का फीलिंग आप समझ, तो शादी होता जानते हैं, जस्ट अभी शादी हुआ है तो उस समय जो हृदय में उमंग उत्साह आनंद की लहर चल रही होती है, उस समय में बिल्कुल वैसा फीलिंग यहाँ पर समझ सकते हो। वहां तो हर दिन वैसा ही प्रेम और आनंद रहता है, यहाँ पर तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि समय बीत जाता है, और लेकिन वो समय जो है यहाँ पर देख सकते हैं हम, किया चाहे सब दिल का अगुवाई लिए मेहरबान। धामधनी स्वयं आगे आते हैं तो श्यामा जी का अगवानी करते हैं और हाथ पकड़ करके ऊपर लाते हैं, उनके मांग में सिंदूर भरते हैं आदि, उनका स्वागत करते हैं। तो किस प्रकार ये जो मिलन होता है सुंदर शाह जी, इसको देखिए चौपाई के हिसाब से आप चिंतन ध्यान करिए। अर्श मिलावा ले चली अपने संग समान, सब सखियां भी साथ में यहाँ पर खड़ी हैं। बड़ी बैठक जित होते हैं इन बड़े दहलान, यहाँ पर मिलावा भी होता है, बड़ी बैठक होती है, फिर चबूतरे पे बैठ के भोजन आरोगते हैं, और उसके प्रातः काल का नाश्ता, और उसके पश्चात फिर जाते हैं पड़साल में जाकर के, वहां पर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। राधे श्यामा जी सखियां मीठी मीठी बातें करते हैं, कुछ सखियां वनों में खेलने के लिए जाती हैं। ये सारा जो है सब मेला है। मेला का मतलब सिर्फ बैठना नहीं होता है, ये कब दिखाओ मेला बड़ा मेरे वहादत बड़े सुभान, ये कब जो है मिलन की घड़ी कब दिखाओगे, मेला है ना मिलन, मेला दिलों का आता है एक बार। ये मिलन की घड़ी जो है
बताइए, वैसे तो रोज मिलते हैं बोलेंगे, सुबह शाम राज्य से मिलते ही रहते हैं, लेकिन ये जो मिलन का समय है सुंदर साथ जी, ऐसा लग रहा है सब राज्य श्यामा जी सखियां सब श्रृंगार करके, सखियां सब श्रृंगार करके श्यामा जी को लेकर के आती हैं, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन को उसकी सहेलियां स्टेज पर लाती हैं या शादी के मंडप पर लाती हैं, इस तरह से बिल्कुल नई नवेली दुल्हन के जैसे श्यामा जी। और कैसा मिलन का जो ये पल है, वैसे तो हर पल ऐसा ही स्थिति रहता है, हर पल जो है वही प्रेम, वही आनंद और वही नयापन रहता है। जानो के यौवन नौतन जो चढ़ता है रंग रस, कभी प्रेम कम नहीं होता। संसार में प्रेम कम होते जाता है, लेकिन वहां पर प्रेम कम नहीं होता है, हर पल बढ़ता ही रहता है। और हर पल जो है ऐसा लगता है कि अभी चढ़ती जवानी की अवस्था है, 16 साल किशोर अवस्था, अभी चढ़ती हुई जो अवस्था है ना, ज्यादा बड़े हो गए तो फिर सुंदरता कम होती जाती है। ये कब ये सुख दिखाओगे? तो सुंदर सा जी दिखा तो रहे हैं वाणी में, सारा वर्णन कर दिया वाणी में वाणी में सारा वर्णन किया है, लेकिन हमारे हृदय में यदि विरह वैराग्य ना हो, सेवा समर्पण ना हो, तो बेचारी वाणी क्या करे फिर? यदि विरह वैराग्य है, सेवा समर्पण है, तो वाणी पढ़ते पढ़ते हमारी सुरता परम धाम में पहुंच जाती है सुंदर साथ जी। लेकिन हमारे अंदर विरह वैराग्य नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, वाणी मंथन नहीं है, न चर्चनी सीखना, न वाणी पढ़ना है, सब कुछ कर्म कांड बन के कुछ करने नहीं है। संसार का काम सारा करना है, वो कर्म कांड नहीं। बिना ज्ञान के कर्म कांड है, सेवा पूजा भी और चितवनी भी। बिना ज्ञान के क्या करोगे? यथा धारणा तथा ध्यान, बिना ज्ञान के ध्यान भी नहीं होता सुंदर साथ जी। ये परिक्रमा ग्रंथ में इतना विस्तार से वर्णन किया परम धाम का, लेकिन आज भी 90% सुंदर साथ परम धाम के सुखों से वंचित हैं। ये कटु सत्य सुंदर साथ जी। चर्चनी के पीछे समाज में ध्यान नहीं दिया जाता है कि चर्चनी का ज्ञान कैसे प्रचार प्रसार हो। सुंदर साथ भी इतना समय ध्यान में से नहीं दे पाते हैं। और आज के समय में इतनी सुविधा है कि घरों बैठे हम जूम और यूट्यूब के माध्यम से सारे परम धाम के विषय में अच्छी तरह से चर्चनी और चितवनी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। परिक्रमा ग्रंथ जो है चर्चनी चितवनी का समावेश है सुंदर साथ जी। बिना चर्चनी के चितवनी भी संभव नहीं है। परम धाम की शोभा को समझे बिना वहां की लीलाओं का ध्यान करना कैसे संभव है? और मूल मिलावा का ध्यान भी करना है तो मूल मिलावे भी तो चर्चनी है। वहां पर कैसे 64 थंब है, 3 हारे हैं, ये क्या? ये भी तो चर्चनी है। जितना ज्ञान होगा उतना ज्यादा आप ध्यान कर सकते हैं। जितना 25 पक्षों में आप जितना ज्यादा जानते हैं, रंगमल के 9 बम 10वीं चांदनी, 7 वन, बट पीपल की चौकी, जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा आप लीलाओं का ध्यान कर सकते हैं। परिक्रमा ग्रंथ में महामती जी के बड़ी वृत्त में सागर श्रृंगार में भी संक्षिप्त रूप से परम धाम की लीलाओं का 25 पक्ष की लीलाओं का वर्णन किया गया। मेरे वाहिदत बड़े सुभान। वाहिदत मतलब हम सभी सखियां कहते ना, श्यामा जी राज्य के हृदय स्वरूपा, श्यामा जी की हृदय स्वरूपा सभी सखियां। राज्य के अंग श्यामा जी के अंग सुंदर साथ। तो वाहिदत जो है उसको कहते हैं स्वलीला अद्वैत। इस प्रकार से जड़, डालियां, फल फूल, पत्ते सब एक ही स्वरूप है ना। मेरा जो ये शरीर है, मेरे आंख, नाक, कान, जिह्वा, हाथ, पैर, सभी चीजें एक ही है कि अलग अलग है? सभी एक ही स्वरूप है ना। उसी प्रकार राज्य, श्यामा जी, सखिया, पशु पक्षी, 25 पक्ष, परम धाम सब एक स्वरूप है। इसका मतलब भी ये नहीं होता कि राज्य के सिवा कोई नहीं है। वाहिदत का मतलब सभी का एक इंटरनल कनेक्शन है। जड़ में, डाली, फल फूल, पत्तों में जो इंटरनल कनेक्शन है उसको कहते हैं वाहिदत। ये तो सागर ग्रंथ में देख लीजिए, तीसरा सागर वाहिदत का जो है, एक दिल्ली का सागर तीसरा कहते हैं। पूरा प्रकरण पढ़ लीजिए, उसमें यही चीज दर्शाया गया है। उसमें चौपाई है, जो जड़ मूल में सींचिए तो पहुंचे पात फल फूल। जिस पर जड़ में पानी देंगे, डालियां फल फूल पत्ते में हो जाए। क्या आप कह रहे हैं कि हम आप ही के हृदय स्वरूप हैं, तो आप हमारे प्रीतम धाम धनी
आप हमको कब वो सुख दिखाओगे। चौथी भौम सुख निरत के, कौन देवे कर हेत। चौथी भौम में नृत्य का सुख। सुंदर साथ जी, नृत्य क्या है? आजकल जो नृत्य चलता है वो नृत्य अश्लीलता और पाश्चात्य संगीत वाला नृत्य है। सुंदर साथ जी, शास्त्रीय संगीत जो है उसको साधना कहा गया है, उसी प्रकार शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, इसको साधना कहा जाता है। सुंदर, और प्रेम में अपने हृदय को नृत्य के द्वारा प्रदर्शित करती हैं नवरंगबाई या सभी सखियां। महबूब को रिझावने अनेक कला साधत, और नजर ना कर सके बंद ऐसे ही बांधत। महबूब को रिझाने के लिए अनेक प्रकार से नृत्य करती हैं। एक तो रिझाने का भाव है, दूसरा संगीत में जो शब्द उच्चारित किया जा रहा है, और जो नृत्य में हाव भाव है, हाथ पैर हिलाने का, शरीर को मोड़ने का जो तरीका है, उस सब में क्या है? अपने हृदय का प्रेम प्रदर्शित करते हैं, महबूब के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कितने सुंदर हैं आप, आपकी वाणी कितनी मधुर है, आपके साथ बीते हुए पल में कितना आनंद आता है। यही सब संगीत के माध्यम से होता है। तो नृत्य जो है सही तरीके से करो तो और ज्यादा आनंद आता है, ध्यान में डूब सकते हैं। दिखावे का जबरन नहीं होता है। नृत्य क्या होता है? जब हमारे हाथ पैर कांपने लगे, इतना ज्यादा हम भाव विभोर हो जाएं, तो फिर क्या होगा? हमारे अंग अपने आप ही नृत्य करने लगते हैं। भाव में डूब करके नृत्य करना और दिखावे के नृत्य में जमीन आसमान का अंतर होता है। चौथी भौम सुख निरत के, कौन देवे कर है। चौथी भौम में जो नृत्य के सुख हैं, देखिए चौथी भौम में चौथी चौरस हवेली नृत्य की कैसी है। इसमें देखिए स्थान के हिसाब से रंग बिरंगा बनाया गया है। यहाँ पर देखिए कलरफुल होना चाहिए। नृत्य एक सभी प्रकार के रसों का एक आनंद है। तो यहाँ पर चारों दिशा में रंग बिरंगे थंब, रंग बिरंगे मंदिर हैं। पूर्व दिशा में दहलान है और बाकी 3 दिशा में मंदिर हैं, और थंबों की हारे तो चारों दिशाओं में है। चबूतरे पर क्या होता है? आधे चबूतरे पर, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो आधे चबूतरे पर पश्चिम दिशा में राज्य श्यामा जी सखियां सिंहासन और कुर्सियों पर विराजमान होते हैं, पूर्व की तरफ मुख करके। यहाँ बैठते हैं, यहाँ मुख करके। हाँ, पश्चिम में बैठेंगे, पूर्व तरफ मुख करके। और नौरंग भाई और उनके जुत की 300 सखियां बाकी आधे चबूतरे पर, पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके, अर्थात राज्य की तरफ मुख करके नृत्य करती है यहाँ पर। तो यहाँ पर 300 सखियों में 20 सखियां नृत्य करती हैं नौरंगबाई के साथ में, और बाकी सभी सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के यहाँ पर विराजमान होती है। सुंदर साथ जी, इसमें महबूब को रिझावने अनेक कला साधत, और नजर ना कर सके बंदे ऐसे ही बांधत। सुंदर साथ जी, यहाँ पर वो संसार के जैसा नहीं कि राजा को के सामने नर्तकी नाच रही है, ऐसा नहीं है। और आजकल जैसा होता है मेरे तो उस तरह की बात भी नहीं है। ये तो महबूब आशिक माशूक का एक खिलवत है, जहां पर आशिक माशूक के सिवा कोई नहीं है। यहाँ तो नृत्य में मग्न होकर के कभी राज्य भी नृत्य करने लगते हैं, सभी सखियां भी नृत्य करने लगती हैं। इतना आनंद आता है नृत्य की लीला में, इसका कोई हिसाब नहीं है। सुंदर साथ जी, ये सुख अर्श के इन जिमी हक हमको विधि विद्युत, परम धाम के सुख हमको इस संसार में धाम धनी अनेक प्रकार से प्रदान कर रहे हैं। चितवनी में आप ध्यान कीजिए, राज्य श्यामा जी सखियां सामने बैठी हैं। क्या ध्यान करना है? देखने का नहीं, नृत्य करने का ध्यान कीजिए कि मैं और कुछ सखियां नृत्य कर रही हैं, इसमें ध्यान देना है आपको। लोग बोले चलो नृत्य देखने का चितवनी कर, देखने का क्या चितवनी करेंगे? सुंदर सा देखने का चितवनी करना तो यहीं देख लो। परम धाम में देखिए, हम जो है सखियां जो हैं, सखियों से रिलेटेड जो भी लीला, नवरंग बाई हो चाहे लाड बाई हो, 4 सखियां श्रृंगार करा रही हैं, या राज्य के साथ सुखपाल में कोई बैठा है ना, हर जगह स्वयं को देखना कि मैं सुखपाल में राज्य के साथ बैठी हूँ, मैं सुखपाल में या हिंडोलों में राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, मैं राज्य को पकड़ने के लिए दौड़ रही हूँ, राज्य मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। हर लीलाओं में स्वयं को देखना है। नृत्य की लीला में भी स्वयं को देखना है नृत्य करते हुए। और
इन औरंगबाई ये सखी जो है कैसे प्रेम में डूबी हुई है। राज जी हर सखी के दिल में प्रेम का सागर हिलोरे ले रहा होता है। राज जी ने आज मेरे तरफ कैसी प्रेम भरी दृष्टि से देखा, राज जी ने मुझे कैसे स्पर्श किया, प्रेम भरे स्पर्श किया, राज जी ने मुझे कैसे पुकारा प्रेम भरी आवाज से। एक एक छोटी छोटी बात दिन भर सखियों के दिल में प्रेम का आनंद का सागर उत्पन्न करती है। इश्क के सारे अंग विगल हर पल प्रेम में डूबे रहते हैं, और इश्क में प्रेम में डूबी हुई है सखी धामधनी के स्वरूप का गुणगान कर रही है, धामधनी के प्रेम का इजहार कर रही है, और धामधनी को रिझाने के लिए अनेक प्रकार से निरत कर रही है। महबूब को रिझावने अनेक कला सादत, और नजर न कर सके बंदे से ही बांधत। सुंदर सा जी चितवनी में देखना है कि मैं नृत्य कर रही हूँ राज जी के सामने, और इसमें चितवनी में आप जैसे जैसे डूबते जाएंगे चिंता मत करिए, नृत्य करना भी आ जाएगा। राज जी को बोले क्या बातचीत करें, कैसे लीलाएं करें, ये तो उनके वर्णन किया वाणी में बहुत सारी लीलाओं का, वाणी के हिसाब से हमको धारणा करना होता है। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम चितवनी से भी धीरे धीरे समझते जाएंगे। तो इस प्रकार से चौथी भाव में नृत्य की लीला का ध्यान करना है। भौम पांचवी सुख पोढ़न के ए हक की बातें, पांचवी भौम में पोढ़ने के सुख, बोले हाँ पांचवी भौम में सोने का चितवनी कर, सोने का चितवनी भी कुछ चितवनी होता है। देखिए यहाँ पर जी सिर्फ सोने का नहीं, वहां पर सुख लेवे सारी रात, तीजी भौम आवे उठ प्रात। देखना है किशोर सखी स्वरूप में राज जी के साथ में सैया पर विराजमान हो, राज जी के साथ स्वयं को विराजमान देखना है वहां पर। ये हक की बातें ने प्रेम लीला का जो दिन भर जो भी प्रेम लीला हुई थी उसका सारा जो है कंसंट्रेट यहाँ पर मतलब कंसंट्रेट रस जो है एकदम प्रेम का गाढ़ा रस, यहाँ पर प्रेम का चरम सीमा में, यहाँ पर प्रेम का चरम सुख यहाँ पर प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी कौन कहवे माशुक बिना आशिक कुछ विवेक, माशुक के बिना आशिक का गुछ कौन कह सकता है, आशिक का गुह्य सुख कौन कह सकता है। उस प्रेम लीला में शामिल है। राजा से क्या सुख प्राप्त हुआ है रानी तो बता सकती है ना, बाहर थोड़ी प्रजा बता सकती कि राजा से कैसे प्रेम का सुख क्या क्या सुख प्राप्त हुआ है ना। इसलिए ये परम धाम के प्रेम की बातें सुंदर साथ जी स्वयं को परात्म स्वरूप में किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए परम धाम की लीलाओं का चिंतन करना होता है। इस प्रकार रास लीला का सुख का चिंतन कैसे करना होता है, स्वयं को गोपी रूप में देखते हुए। उसी प्रकार परम धाम के लीलाओं का चिंतन करना है स्वयं को परात्म सखी स्वरूप में देखते हुए। थर्ड पार्टी बन के नहीं देखना कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, सखियां राज्य सामाजिक खेल रहे हैं, लोग खेल रहे तो तुम बाहर खड़ के क्या कैमरामैन बन के बैठे हुए हो, बाहर बैठ के देखने वाले को कुछ नहीं मिलने वाला। इन्वॉल्व होना पड़ेगा हर लीला में, स्वयं को शामिल देखना है। पांचवी भौम में इस प्रकार से हम सब सखियां राजी श्यामा जी शयन लीला का सुख लेते हैं, और सारा सुख का यहाँ पर ध्यान करना है। सुख छठी भौम मोहलन के एक कौन देवे कर विचार। अब देखिए यहाँ पर छठी भौम में वैसे तो सुखपाल की बात आती है, छठी भौम की जब भी बात आती है तो किसकी बात आती है, सुखपाल की। लेकिन यहाँ पर चौपाई में सुखपाल की बात ही नहीं है, क्योंकि छठी भौम में सुखपाल है कहाँ पर, बाहरी हार मंदिरों और पहली हार थंबों के बीच की दहलान में है सुखपाल। लेकिन इसके अलावा फिर 36 हार हवेलियां भी तो है वहां पे, हर भौम में उसी प्रकार है। चौरस हवेली की 4 हारें, फिर गोल हवेलियों की 4 हारें हर एक भौम में है कि नहीं। तो फिर उसका जो है, इसलिए यहाँ पर छठी भौम सुख मोहलन के इसलिए कह रहे हैं। यहाँ पर छठी भौम में भी इस प्रकार सारे महल आए हुए हैं, चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां, पंच मोहला सब आए हुए हैं। यहाँ पर सखियां दौड़ते हुए
एक हवेली के अंदर प्रवेश करते निकल के दूसरी हवेली में, फिर दौड़ते दौड़ते गोल हवेली में पहुंच गई। वहां पर चबूतरे में खेलने लगी बीच के, है ना, वहां से उठ करके दौड़ते हुए मध्य के चौक में भी चली जाती हैं कभी। देखिए इसमें गोल हवेली से दौड़ते हुए चौरस हवेली में चले, चौरस हवेली से गोल हवेली, वहां पर यहाँ एक गोल हवेली के चबूतरे पर आकर खेलने लगी, फिर यहाँ से निकल के दूसरी हवेली में चले गई। बीच के गलियों और ये चौक में इसे जगमगाते हुए फर्श है, वहां पर देखिए यहाँ पर गलियों में खेल रही हैं, दौड़ते हुए इसे जगमगाते हुए फर्श, स्तंभ, दीवारें, दरवाजे, यहाँ पर सभी खेल रही हैं। हम सभी सखियां मिलकर के पंचमहलों के बीच में खेल रही हैं, फिर मध्य के चौक में पहुंच जाती हैं। तो इस प्रकार सुंदरता जी हर एक भौम में ऐसे प्रेम और आनंद से परिपूर्ण लीलाएं हैं। छठी भौम सुख, छठी भौम मोहलन के कौन देवे कर विचार। हर पल धाम धनी चाहते कि हमको परम धाम का सुख प्राप्त हो, ऐसा चिंतन कौन करेगा कि मैं इनको सुख दूं। ऐसा और कौन है जो इतना चिंतन करके उनको सुख दे सकता है। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, ये जो राज्य चाहते हैं कि हर पल में अपनी आत्माओं को सुख दूं, इसी को ही यहाँ पर चिंतन करना कहा जा रहा है। इन जुबा सुख क्यों कहो, इन हक के बेशुमार, धाम धनी के पल पल बेशुमार मिलने वाले सुखों के विषय में क्या कहें सुंदर साथ जी। पल पल धाम धनी के साथ तो बेशुमार सुख प्राप्त होते हैं। पल पल इसे धाम धनी का सुंदर स्वरूप, उनकी सुंदर प्रेम भरी बातें, उनका कोमल स्पर्श, उनकी प्रेम भरी दृष्टि, उनके साथ में की गई लीलाएं, इससे बेशुमार सुख है सुंदर साथ जी। सुख कहाँ कहो भौम सातवीं, जो लेते खटो छप्पर। सुंदर साथ जी ध्यान देखिए, खटो छप्पर, सातवीं भौम में 12,000 हिंडोले हैं, सबको मालूम है। तो सातवीं भौम में एक बार देख लेते हैं नक्शा। ये देखिए दोनों हार मंदिरों के बीच में जो थंबों की 2 हारें हैं, तो दोनों हारों में 6-6 हजार हिंडोले आए हैं लंबाई गोलाई की तरफ। अब यहाँ पर खट छप्पर का मतलब होता है खट यानी 6, छप्पर यानी छत। हिंडोला का डिजाइन ऐसा है कि उसमें षट भुजा वाला छत है, छप्पर यानी छत, षट भुजा वाला छत है सुंदर साथ जी, तो उसको कहते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन में सुंदर साथ अनुमान से ऐसा कह देते हैं कि नहीं, खट छप्पर उसको बोलते हैं जो चारों तरफ हिंडोले जाते हैं। तो चारों तरफ वाले हिंडोले तो 8वीं भौम में 7वीं भौम में तो है नहीं। तो 7वीं भौम में जो हिंडोले हैं, हक हादी रुहें झूलत साम सामी बांध नजर, आमने सामने राज्य श्यामा जी सखियां आमने सामने नेत्र से नेत्र मिला करके झूला झूलते हैं। साम सामी बांध नजर, नजर से नजर मिला करके धाम धनी मेरी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, मेरे सुंदर स्वरूप को देख रहे हैं। मैं राज्य की तरफ प्रेम भरी दृष्टि से देख रही हूँ, राज्य का सुंदर स्वरूप, वस्त्र, आभूषण, सब चीजें आमने सामने दृष्टि बांध करके एक दूसरे की प्रेम में डूब करके इस प्रकार झूला झूल रहे हैं सुंदर साथ जी। वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है सुंदर साथ जी, देखेंगे। देखिए आमने सामने वाले हिंडोले इसमें, लेकिन इसमें हम बस सखियां नहीं दिख रही है, इसमें हमको ध्यान में देख लेना है कि हिंडोलों में हम राज्य के साथ बैठे हैं या राज्य के सामने बैठे हैं, इस तरह से यहाँ पर स्वयं को देखना है लीलाओं में सुंदर साथ जी। राज्य के साथ मैं बैठ करके झूला झूल रही हूँ या राज्य के सामने बैठ करके राज्य को देखते हुए मैं झूला झूल रही हूँ, इस तरह से वैरायटी आप कर सकते हो। हाँ, श्यामा जी को भी देख सकते हैं, वो भी राज्य के साथ श्यामा जी विराजमान होके झूला झूल रही हैं, तो वो भी देखना है सुंदर साथ जी। उसमें भी जरूरी है, वो भी एक जरूरी चीज है। तो लेकिन स्वयं को देखना भी बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी, हर लीला में स्वयं को शामिल देखना है। सुख इंडोले भौम 8वीं, हखादी रूहें हिचत। 8वीं भौम में जो हिंडोले हैं, हखादी रूहें हिचत, उसमें जो राज्य श्यामा जी के साथ में
झूलने का जो सुख है, सुख हिंडोले आठवीं भौम में एक अलग प्रकार के हिंडोले हैं। यहाँ पर चारों तरफ के झूलने हमको देत लज्जत। चारों तरफ झूल जो हिंडोले हैं वो चारों दिशाओं में जाते हैं, चारों दिशाओं से आते हैं, चारों दिशाओं से हिंडोले एक साथ आते हैं। और जो दो हिंडोले इसमें से ऐसे हैं जो दोनों तरफ घूम जाते हैं। देखते हैं आठवीं भौम का जो नक्शा, पहले समझ लेते हैं किस तरह से हिंडोले आए हैं। देखिए आठवीं भौम में क्या होता है, सातवीं भौम के समान खंभों की दोनों हारों में 6,000 हिंडोले हैं। बीच में की मेहराब में भी हिंडोले। यहाँ पर क्या होता है, 6,000 हिंडोलों की 3 हारें होती हैं, 18,000 हिंडोले हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, चार तरफ से हिंडोले एक साथ आ रहे हैं। देखिए अब क्या होता है कि जब ये हिंडोले वापस जाते हैं तो ये जो गुलाई के तरफ हिंडोले हैं, ये 2 हिंडोले ये घूम करके दूसरी तरफ हो जाते हैं। फिर इस चौक में 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। इस प्रकार एक बार इस चौक में 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है, फिर अगली बार इस चौक में 4 हिंडोलों की ताली पड़ती है। अल्टरनेट जो है 4 हिंडोलों की तालियां पड़ती हैं। इसको फिर से देखेंगे सुंदर शाह जी। ये देखिए हिंडोलों की 3 हारे हैं और हिंडोले अब देखिए कैसे हिल रहे हैं। एक बार इधर 4 हिंडोलों की ताली, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर, एक बार इधर। अल्टरनेट चौक में 4 हिंडोलों की ताली होती है। सुंदर शाह जी ये चारों तरफ के झूलने हक हमको देत लज्जत। इस परिक्रमा की वाणी के द्वारा राज्य महाराज परम धाम के सुखों का रसास्वादन करवा रहे हैं। नौवीं भौम बैठाए के जो सुख नजरों दूर, ये कौन देवे हक बिना बुलाए के अपने हजूर। नौवीं भौम में क्या है सुंदर शाह जी, दूरदर्शिका। तो नौवीं भौम में देखिए अपन बाहर के नक्शे में भी देख सकते हैं। ये देखिए ये दूरदर्शिका, यानी छज्जे, एक्स्ट्रा छज्जे निकले हैं नौवीं भौम में। और किनार पर कठेड़ा है, दीवार नहीं है। यहाँ पर बैठक बनी हुई है, सिंहासन कुर्सियां रखी हुई है। तो यहाँ पर नौवीं भौम में बैठ कर किस प्रकार जो है, ये देखिए नौवीं भौम में किनार पर ये सज्जे बने हुए हैं, यहाँ पर बैठक बनी हुई। यहाँ पर दीवार नहीं है, जैसे आठवीं भौम में देखिए दीवार है, दीवार दरवाजे हैं। नौवीं भौम में दीवार भी नहीं, दरवाजा भी नहीं, मात्र कठेड़ा है यहाँ पर किनार पर और थंबे हैं। तो यहाँ पर चारों दिशाओं में, चारों तरफ 201 हांस में 201 सज्जे हो गए, 201 दूरदर्शिका कह सकते हैं। यहाँ पर जिस दिशा में बैठते हैं वहां से दूर दूर का दृश्य देखते हैं, चारों तरफ का दृश्य देखते हैं। जैसे हम कोई बहुत ऊंचाई में जाते हैं ना, बिल्डिंग की ऊंचाई में या पहाड़ की ऊंचाई में, वहां से जब हम नीचे का दृश्य देखते हैं, चारों तरफ का दृश्य देखते हैं, कितना सुंदर लगता है। उसी प्रकार यहाँ पर हम देख सकते हैं सुंदर शाह जी, चारों तरफ का दृश्य यहाँ पर रंगमहल से दिखाई देता है। सामने पूर्व दिशा में सातवन अक्षरधाम आदि दिखेगा, है दक्षिण दिशा में सर तालाब, 24 हांस कमल, माणिक पहाड़, पश्चिम दिशा में दधी सागर और उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़। हम ऊंचाई में हैं तो दूर की चीजें देखेंगे, यहाँ पर नजदीक की चीजें तो पहली भौम से भी दिखेंगी ना, लेकिन 9th फ्लोर में ऊंचाई पर हैं हम, तो ऊंचाई से दूर दूर की भी चीजें राज्य हमको अपनी उंगली के इशारे से दिखाते हैं। देखो सखियों वहां पर एक और दिव्य सुख के बिना। राज्य महाराज किस प्रकार अपनी उंगली के इशारे से दूर दूर का दृश्य दिखलाते हैं, यहाँ पर बुलाए के अपने हजूर धाम धनी अपने समीप हमको बुला करके परम धाम का सुख प्रदान कर रहे हैं। इस परिक्रमा की वाणी के द्वारा सुख चांदनी चढ़ाए के पूनम की मध्य रात, चांदनी रंगमहल के 10वीं चांदनी में चढ़ाकर पूनम की मध्य रात, पूर्णिमा के दिन रात्रि यहाँ पर आते हैं खेलने के लिए। जब वैसे तो हर दिन दोपहर को 3 बजे जाते हैं, यहाँ भी दोपहर के 3 बजे ही आते हैं खेलने के लिए, लेकिन 6 बजे भी वापस नहीं जाते हैं
क्योंकि शुक्ल पक्ष है तो 9 बजे जाना होता है वैसे भी शुक्ल पक्ष में। और यहाँ तो पूर्णिमा की दिन है, पूर्णिमा की रात्रि है, तो रात 12 बजे तक यहीं पर रहते हैं। बीच में ये चबूतरा है, काफी बड़ा चबूतरा है, 210 मंदिर लंबा चौड़ा ये चबूतरा है। सॉरी 666 मंदिर, लगभग 630 मंदिर, लगभग इतना लंबा चौड़ा चबूतरा है। एग्जैक्टली देख लेंगे कि नीचे जो 9 चौक है उसका पूरा जगह इसमें कवर होता है। तो ये पूरा चबूतरा काफी बड़ा चबूतरा, चित्र में तो छोटा सा ही दिखेगा सुंदर साथ जी, इसलिए मेजरमेंट थोड़ा सा इसलिए जरूरी होता चर्चनी में। यहाँ पर सब सखियां राज्य श्यामा जी मिल करके पूनम की मध्य रात में चंद्रमा के प्रकाश में, चंद्रमा के शीतल तेजोमय प्रकाश में यहाँ पर नृत्य करते हैं, रामते करते हैं, गरबा खेलते हैं सुंदर साथ जी। धामधनी के साथ में प्रेम में मग्न होकर, प्रेम में डूबकर सभी सखियां नृत्य करती हैं इस चबूतरे में। सुख चांदनी चढ़ाएगी पूनम की मध्य रात। इसके अतिरिक्त चारों तरफ बगीचे, 6 बच्चे फव्वारे चांदनी में शोभायमान सुंदर साथ जी। जिस प्रकार नीचे हवेलियों की 36 हारें थी, एक हार में 231 हवेलियां थी, उसी प्रकार यहाँ चांदनी में भी बगीचों की 36 हारें हैं और एक हार में 231 बगीचे। चित्र में तो थोड़ा सा 3 हार बस दिखाया गया, क्या करें, चित्र की भी अपनी सीमा होती, कंप्यूटर भी फेल हो जाता है यहाँ पर। ये तो सुंदर शाह जी चितौनी से हम जो ले सकते हैं। चारों तरफ बगीचों में सखियां दौड़ रही हैं, जिसे देखिए जगमगाते हुए वृक्ष, फल फूल पत्ते डालियां, ऐसा लग रहा है कि सोने जवाहरात के वृक्ष हैं, इस तरह से दिखाई दे रहा है। और किनार पर जो है 12,000 गुम्मटियां हैं देहलानों के ऊपर, और पूर्व दिशा में स्पेशली देखेंगे 4 गुम्मट एक्स्ट्रा हैं, 4 छोटी गुम्मटियां। 201 गुर्जों पर 201 बड़े गुम्मट भी है यहाँ पर। तो चांदनी में जब आते हैं तो इतना सारा खेलने का इधर लीला विहार के स्थान है, आनंद के स्थान है। मोहल मंदिर अपने देखिए, खेलन के सब ठोर, खेलने के लीला विहार करने के स्थान देखिए सुंदर साथ जी, जहां हम धामधनी के साथ प्रेम आनंद में डूब करके लीलाएं करते हैं। ये कौन देवे माशो के बिना इश्क भी के अंग गाता, धामधनी के बिना, प्रीतम के बिना, प्राण प्रीतम राज्य के बिना कौन ये सुख देगा। इश्क भीगे हमारे अंग अंग, हृदय प्रेम में डूबा रहता है और उसी में गलित गात हो, मतलब प्रेम में डूबे रहते हैं बिल्कुल पूर्ण रूप से। अंग अंग रोम रोम विश्रमी रही आप आशिक के अंग वाली स्थिति सुंदर साथ जी। एक छोटी सी बात भी जब इतना प्रेम का सागर उत्पन्न करती है, सिर्फ राज्य के प्रेम भरी दृष्टि है, राज्य के वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए सुंदर हार, राज्य की प्रेम भरी बातें, ऐसी छोटी छोटी चीजें भी दिल में जो है सखियों के हर पल चुभी रहती है और हर प्रेम और आनंद का सागर उत्पन्न करती रहती है। इस संसार में देखेंगे प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को देखते हैं, उसी में देख करके ही कई दिनों तक उसमें खोए डूबे रहते हैं, बेसुध हो गए रहते हैं, होश हवास चला जाता है सुंदर साथी। संसार में भी ये झूठा प्रेम है, लैला मजनू हीर रांझा आदि, लेकिन परम धाम के प्रेम की पहचान इस झूठे प्रेम से होती है सुंदर साथ जी। यहाँ पर तो मिलने के बाद प्रेम कम होता जाता है, विरह में प्रेम बढ़ता जाता है। परम धाम में तो हर पल प्रेम हमेशा ही चरम स्तर पर रहता है। धामधनी के साथ प्रेम में डूबकर चांदनी में इस प्रकार नृत्य करते हैं, गरबा खेलते हैं, और धामधनी इस प्रकार मेरा हाथ पकड़ करके मुझे लेकर के राज्य महाराज दौड़ रहे हैं। इस प्रकार सब सखियां खेल रही हैं, चारों तरफ दौड़ते हुए, पकड़न पकड़ाई राज्य मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, मैं राज्य को पकड़ने के लिए दौड़ रही हूँ। मैं ही आगे हूँ, बस हर लीला में मुझे आगे रखना। जैसे रास की लीला में इंद्रावती आगे थी ना, परम धाम में तो स्वयं को ही आगे रखने का, पीछे रहने वाला कुछ नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। हर लीला में स्वयं को आगे रखना ही पड़ेगा सुंदर साथ जी, और कोई तरीका ही नहीं है। आगे घुमटियों चढ़ाई के नजरों नूर मकान, देखिए आगे गुम्मटियों चढ़ा करके, जो सामने जो है ये देहलान है और देहलान की छत पर गुम्मटियां बनी हुई है। तो पूर्व दिशा आगू है ना, पूर्व दिशा में
जब ये देहलान की चांदनी में चढ़ जाते हैं, ये जो देहलान है इनकी चांदनी पर चढ़ते हैं तो सामने क्या दिखाई देता है? नूर मकान अक्षरधाम। अब देखिए तीजी भौम में भी, नौवीं भौम में भी और 10वीं चांदनी में भी अक्षरधाम दिखाने का वर्णन, देखने का वर्णन आता ही है सुंदर साथ जी। लेकिन कभी अक्षरधाम जाने की इच्छा नहीं हुई क्योंकि राज्य वैसे चाहते नहीं थे। अक्षरधाम भी सुबह हमेशा आते हैं लेकिन हमारा ध्यान कभी अक्षरधाम की तरफ नहीं जाता है, अक्षरधाम के ध्यान हमारी तरफ कभी नहीं आया। तो जब तक राज्य नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने इच्छा किया मेरा दायां हाथ खड़ा हो, तो दायां हाथ तभी खड़ा होगा जब इच्छा उत्पन्न होगी, और बायां हाथ तो फिर भी खड़ा नहीं होगा। ये वहदत है, ये शरीर के सभी अंगों को ऐसे हम वहदत को समझ सकते हैं। वहदत का मतलब ये नहीं कि राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, ऐसा तो वहदत का मतलब भी नहीं होता है। और मार्फत का मतलब तो परम धाम की प्रेम आनंदमयी लीलाएं होता है सुंदर साथ जी। अर्श की खिलवत में हक की वहदत, बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। वहां पर जो बैठ करके प्रेम की बातें किया, प्रेम में लीलाएं किया, वो है मार्फत। उसको क्यों भूल गए? 10 भौम के सॉरी, कौन देवे अंगुरी बताए के बिना महबूब मेहरबान। धामधनी अंगुली से बताते हैं, देखो पूर्व दिशा में दिखाते हैं, सामने देखो वो अक्षरधाम, इधर देखो होश कोसर तालाब। और राज्य महाराज जो भी बताते हैं, सखियां कहती वाह कितने दिन हो गए वहां पर गए, आज तो वहीं जाना पड़ेगा, वहां पर इतना आनंद है, हम आज वहीं जाएंगे। राज्य जब भी जो स्थान के बारे में बताते हैं तो रूहें करे सोई रुख, सखियां कहती हाँ आज वहीं जाएंगे। और वहां तो क्या है, इच्छा होगी तो तुरंत भी पहुंच जाएं, उसमें क्या टाइम लगना, वहां पर कोई टाइम का प्रतिबंध थोड़ी है। बिना महबूब मेहरबान, हमारे प्राण प्रीतम राज्य के बिना कौन हमको यह सुख प्रदान कर सकता है। 10 भौम के मोहल सुख कौन देवे माशु को बीन। इस प्रकार रंग महल के 9 भौम और 10वीं भूमिका यानी चांदनी, 9 भौम 10वीं चांदनी के हैं। एक एक भौम के जो सुख हैं वहां पर 36 हवेलियों में, हिंडोलों में और हर एक भौम में जो अलग अलग विशेषताएं हैं, बोल बुलावनी, खड़ कलित, पड़साल, निरत की हवेली, चैन के मंदिर, सुखपाल, 2 ताली के हिंडोले, 4 ताली के हिंडोलो, दूरदर्शिका, 10वीं चांदनी, सभी के जो अलग अलग विशेषता तो है ही है। लेकिन हर एक भौम में कुछ चीजें कॉमन है, जैसे दोनों हार मंदिरों की और 36 हवेलियां, ये सब चीजें जो है हर एक मंदिर में, हर एक हवेलियों में भी जो सुख है, कोई कमी नहीं है। हर एक मंदिर के अंदर में सैया, सिंहासन, हिंडोले, सब प्रकार के सुख और विलास की सामग्री रखे हुए सुंदर साथ। इसको परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा धामधनी दे रहे हैं, और कौन देगा हमको? वाणी छोड़कर को कोई शॉर्टकट नहीं है सुंदर साथ जी। चर्चनी सीखे बिना परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी व्रत समझ में नहीं आता है। इसलिए हम अपनी कमी को दूर करने के बजाय बोलेंगे तो जरूरी नहीं है, समझ में नहीं आता है। सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि के लिए पूरी वाणी जरूरी है। पूरे परम धाम के 25 पक्ष के धामधनी का पूरा सुख चाहिए ब्रह्म सृष्टि को। जो माशुक से जनाइया देखिया सुनिया न कही बात, कछु सुख न लियो इन अंग कोताय नरफल गई जो। सो ये तो सुख लिया है इलम, न तो कौन देवे जीमीन। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है सुंदर साथ जी, दर्शनी की जरूरत नहीं, परिक्रमा की जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, उसकी जरूरत नहीं। कोई बोलेगा कि मात्र हृदय चक्र में ध्यान करो अपने आप सुख मिल जाएगा। यहाँ पर क्यों कह रहे हैं सुंदर साथ जी? देखिए ये तो सुख लिया है इलम, हक सुराही बका खिलवत में इलम पिलावे शराब। ये ब्रह्मवाणी प्रेम और आनंद का शराब पिला रही है। ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा तो परम धाम का सुख प्रदान कर रहे हैं सुंदर साथ जी। कोई शॉर्टकट नहीं है, बोले चर्चनी नहीं सीखे सीधे ध्यान कर लो, परिक्रमा की वाणी नहीं पढ़ना सीधे ध्यान कर लो, महामती जी के बड़ी व्रत नहीं पढ़ना सीधे ध्यान कर लो। कभी लगने वाला ही नहीं है। कर्म कांड करके सब छोड़ दोगे लेकिन फिर भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो कमी है, विरह वैराग्य, सेवा समर्पण, वाणी मंथन, चर्चनी सीखना, ये सब चीजें कमियों को दूर करेंगे तब हम चितवनी के लक्ष्य पहुंचेंगे। और चितवनी भी लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है स्वाभाविक प्रेम की स्थिति। चितवनी भी एक साधना है, लक्ष्य नहीं है। चितवनी
से जो है परम धाम का जो सुख प्राप्त होगा तो क्या होगा, हर पल वो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति आएगी, राज्य का स्वरूप हमारे हृदय में चुभ जाएगा, अंकित हो जाएगा, और खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम ना छोड़े माशूक को जाकी असल है निस्बत। हर पल धाम धनी का स्वरूप याद आते रहेगा, उनकी बीते हुए पल, प्रेम भरी बातें, बीते हुए पल की यादें हर पल याद आते रहेंगी, उसी में हर पल हुए रहेंगे। यारा निमकना हो भी करना पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कछु इन भी लागे सब। प्रेम की वो स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाएगी सुंदर साहब जी। उसका ये लक्ष्य है परिक्रमा ग्रंथ, उस लक्ष्य में पहुंचाने के लिए आई है, प्रेम की स्वाभाविक स्थिति के लिए। तुमको इसको उपजाने करूं सब उपाय, इसको उपजाने का उपाय है ये परिक्रमा की वाणी। सुंदर सा जी, आइए समय भी पूरा हो गया है मेरा, तो भाई दोहराते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। दसों भौम के मोहल सुख, दसों भौम के मोहल सुख, कौन देवे माशूक बीन, कौन देवे माशुक बीना, सो इत सुख लियाए इलम, सो इत सुख ल्याए इलामा, न तो कौन देवे जिमीन, ना तो कौन देवे जिमीन, न तो कौन देवे जिमीन, ना तो कौन देवे जिमीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।